नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हथेली अध्ययन करेंगे 44 वर्ष की महिला का। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, शिक्षिका है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, ग्रोथ के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता मिलेगी, क्या दिक्कतें मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो जो पहले पॉजिटिविटी इनके हाथ पर होगी उसको मैं बताऊंगा, फिर नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा, फिर इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, तीसरे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। और जिस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, अगर ऐसी पॉजिटिविटी आप किसी व्यक्ति के हाथ पर हुई तो आप अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए धनवान भी बनेंगे, धन लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो आइए चीज़ों को हम थोड़ा गहराई पूर्वक समझते हैं और एक एक करके पॉजिटिव विषय पर विचार करते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ दिखाऊं आपको तो पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। एक चमत्कारी रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, बहुत आला। ये भाग्य रेखा बेहतरीन है और ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। क्या बात है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ कमी है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है, मतलब भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन आला दर्जे की भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा नजर आ रही है। मतलब भाग्य रेखा अगर इस प्रकार से दो तीन ब्रांचेस के साथ हो तो ये भी जीवन पर धन लाभ को बताती हैं। इस केस में भी जातक के जीवन में धन लाभ होता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई बात। अब अगर हम आगे विचार कर ले और क्या चीज़ें हैं तेरी पर वो दिखाऊं मैं आपको, तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स है बहुत बेहतरीन। ये वाली भी त्रिभुज जैसी आकृति, यहाँ से भी आपके बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर साइन बने हैं। मतलब ये जो आकृति है ना, ये आपको धनवान बनाती है, ये आपको धन लाभ कराती है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती है। तो पॉजिटिविटी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, ये जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है, प्रगति वाली रेखा होती है, तरक्की देने वाली रेखा होती है, सफलता देने वाली रेखा होती है, नो डाउट। उसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर से ना एक रेखा निकल के जा रही है इस साइड को। तो ये सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। मतलब इतनी बड़ी सूर्य रेखा बहुत कम हथेली पर दिखती है। अगर उच्चतम सम्मान की हम बात कर ले तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा जातक को उच्चतम सम्मान दिलाती है। जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, नो डाउट। तो ये उच्चतम सम्मान को देने वाली रेखा, उच्चतम प्रगति को देने वाली रेखा, ये रेखा मानी जाती है। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं, तेजी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और प्रगति को भी प्राप्त करते हैं अपने जीवन पर। फिर अगर मैं आगे देखूं तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो कंफर्टेबल लाइफ को लेकर तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी को लेकर तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता ही है, जहाँ तक चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अभी हम थोड़ा नेगेटिव वे पे बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ को नहीं देखा, नहीं समझा, तो फिर जीवन पर क्या किया। क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देख के समझ के ही उसका उपाय किया जाता है और उस चीज़ को समझना और देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी में अगर आप देखोगे तो थोड़ी राहु रेखा हाथ पर है। तो राहु रेखा थोड़ा तनाव देती है, राहु रेखा थोड़ा परेशान करती है, राहु रेखा जीवन में थोड़ी समस्याओं को देती है। बुध रेखा हाथ पर है नहीं, तो ये व्यापार में कोई खास तरक्की को बता नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा ना हो तो जातक को व्यापारिक रूप में कोई खास सफलता मिलती नहीं है।
तो ये एक नेगेटिविटी आप मान सकते हैं कि बुध रेखा हाथ पर नहीं है तो आप व्यापार में अपनी संलिप्तता को नहीं दिखा सकती। राहु रेखा थोड़ी हाथ पर है, थोड़ी बहुत तकलीफ, हालांकि इसका उपाय संभव है, इसका बिल्कुल बेशक उपाय संभव है, इसका उपाय करके चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई नेगेटिविटी। अब हम आगे बात करेंगे जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करना चाहेंगे तो पॉजिटिविटी अच्छी है, उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त कराने वाली चिन्ह है, उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त कराने वाला चिन्ह है। इस केस में जातक को उच्च स्तरीय सम्मान की प्राप्ति होती है, लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। चलिए हम आगे थोड़ा और देख लेते हैं, आगे थोड़ा और चीज़ों को समझ लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति महज 17-18 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंसी के योग थे बहुत ज़बरदस्त। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक प्रगति की रेखा थी, लगभग 22-23 वर्ष के आसपास थी, नो डाउट। और अगर हम आगे विचार करूं तो यहाँ पर एक और तरक्की की रेखा थी, ये लगभग 26 में, मतलब इस समय 22-23 वर्ष की आयु तक आप कोई ना कोई काम में आ चुके हैं, कोई ना कोई प्रगति आपके जीवन पर हो चुकी है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और तरक्की, लगभग 32 वर्ष में कोई प्रोग्रेस था, फिर एक लगभग 36 में था, फिर 40 में था, फिर 42 में था, फिर 44 में था, फिर लगभग 52 में था, फिर आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 56 वर्ष की आयु में था, कुछ यात्रा के योग थे, 60 तक, 60 के बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से भी आपकी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, क्या ही बोलूँ। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस जरूर होता है जीवन पर। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन थे तो थोड़ा टेंशन लेते हैं आप, थोड़ा टेंशन होता है जीवन पर। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, नो डाउट। अगर आगे मैं देखूँ तो ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जई भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट रेंज के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ आपके चतुर्भुज साइन है जो कि यहाँ पर लाइफ में स्टेबिलिटी को बताती हैं और 36 वर्ष के बाद जीवन पर भाग्योदय को बताता है। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं आप जीवन पर। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज हैं, ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, आगे भी आपकी हृदय रेखा बढ़िया चल रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा, भाग्य रेखा में कमी नहीं है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। अब तो वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है या नहीं। ये भी आपकी ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, कोई समस्या नहीं। यहाँ से भी भाग्य रेखा नजर आ रही है। एक गजब का सूर्य रेखा बेहतरीन है, यहाँ से ट्राइंगल्स है, क्या बात है। ये भी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। सूर्य रेखा इस प्रकार है, मतलब आप गुणी है। सूर्य रेखा इनकी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य रेखा इनकी आगे बढ़ रही है, ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान आपके जीवन पर 101% दिलाता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, जब भी पैसे की फ्लो बन आ जाती है जीवन पर। यहाँ पर से कुछ यात्राओं के योग थे, ये यात्राओं को बताती है, जीवन पर यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी है तो भाग्य की धनी है। जीवन में स्मूथनेस रहा है, स्मूथ लाइफ आपकी रही है, भाग्य की धनी रही हैं आप, नो डाउट। बुध रेखा का थोड़ा अभाव है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि पैसा खर्च ज़्यादा होता है, बाद बाकी तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये भी कुछ यात्रा के योग थे जैसा मैंने आपको बताया। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।